हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण प्रश्न संग्रह 1.1 देखेंगे। कृति पूर्ण करके युगपत समीकरण हल करो, पहला क्वेश्चन है इसका। अब इसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसमें एक्टिविटी को हल करना है और आपको इसका उत्तर देना है। 5x + 3y = 9, ये पहला समीकरण हो गया। 2x - 3y = 12, ये दूसरा समीकरण हो गया। यानी इन दोनों समीकरण को हल करना है और हल करके इसमें x का मान और y का मान निकालना है। हल करने का अर्थ ही है कि इसमें जो वेरिएबल है या जो चर है उन चरों का मान निकालो, राइट। अब इस चर में यानी x के साथ में यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 5 का गुणा हो रहा है और यहाँ पर x के साथ में 2 का गुणा हो रहा है। दोनों ही अलग अलग, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। इसलिए अगले चर के पास चलते हैं। यहाँ पे y और यहाँ पर भी y है। y के साथ में यहाँ पे 3 का गुणा है, यहाँ पे y के साथ में 3 का गुणा है। अगर ये दोनों संख्याएँ अगर समान है तो इसमें हमें किसको देखना है? इनके चिन्हों को देखना है। इन दोनों के चिन्हों में इसमें चिन्ह क्या है? प्लस है, इसके साथ में चिन्ह क्या है? माइनस। अगर दोनों ही चिन्ह अलग अलग हैं तो दोनों समीकरण को हमें क्या करना रहेगा? जोड़ना रहेगा। अगर चिन्ह अलग अलग है यानी असमान चिन्ह है तो दोनों समीकरण को हमें क्या करना है? जोड़ना है। और अगर यहाँ पे प्लस होता, अगर यहाँ पे प्लस होता, समान चिन्ह होता, जैसे यहाँ पे प्लस है यहाँ पर भी प्लस होता, अगर ये दोनों समान चिन्ह होते हैं तो इन दोनों को हम लोग क्या करते थे? समान चिन्ह होने पर दोनों समीकरण को हम लोग घटा देते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न में पहले से दे दिया है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं, राइट। इन दोनों को जोड़ने पर ये 5 और 2 यानी ये 5 और 2 जुड़ करके क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और यहाँ पर 3y और 3y ये दोनों के दोनों जुड़ेंगे, लेकिन कैसे? संख्या के चिन्हों के हिसाब से। तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस हम लोग ने देखा है प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। यानी इन दोनों को हम लोग को घटा देना है यहाँ पर। तो ये दोनों घट करके मतलब कट जाएंगे और 0 हो जाएगा यहाँ पर। और ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी प्लस चिन्ह है और यहाँ पर भी प्लस चिन्ह है। तो 9 और 12 मिला करके क्या होता है? 21, राइट, 21 होता है। अच्छा, अब यहाँ पर 7x = 21 हो गया। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते 21 और ये 7 यहाँ पे गुणे में है, इस साइड आकर के क्या हो जाएगा? भाग में। बराबर के इस साइड आकर के क्या हो जाएगा? भाग में। तो 21 अपॉन क्या हो जाएगा? 7 के टेबल में 21 आता है, इसलिए 7 का पहाड़ा तब तक पढ़ो जब तक 21 नहीं आ जाता। तो 7 के पहाड़े में 21 कितनी बार में आता है? 3 बार में। तो 7 3 21, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ओके, x का मान कितना हो गया? अभी 3। अब यही यहाँ पे लिख करके दे दिया x = 3 समीकरण 1 में रखने पर। अगर कुछ समझ में नहीं आता यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखो, हमें हिंट में दे दिया है x = 3। तो यही 3 को यहाँ पे हम लोग को फिल करना, आधा मार्क्स तो आपको मिल जाएगा यहाँ से। अब ये समीकरण 1 में रखने के लिए बोल रहा है 3 का मान। तो समीकरण 1 में क्या था? 5x + 3y = 9 था। तो इस x के जगह पे आपके क्या आएंगे? 3। तो x के जगह पे हमें क्या लिखना है? 3। तो ये 5 गुणे x के जगह पे क्या आ जाएगा हमारा? 3। x के जगह पे 3 हो गया। अब 5 3 क्या होता है? 15 + 3y = क्या होता है? 9। 15 को अगर मैं बाएं साइड से दाएं साइड में लेके आता हूँ तो ये प्लस के साइन के साथ में था, तो ये माइनस के साइन के साथ में हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस पहले से दिया है, तो हमें केवल क्या लिखना है? यहाँ पे 15 लिखना है, क्योंकि 5 3 क्या होता है? 15। अच्छा, 15 और 9 को घटाना है। 15 9 को कैसे घटाएंगे? प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया, बचा कितना? 6। 15 में से 9 गया 6। लेकिन यहाँ पे 15 बड़ी संख्या थी, 15 बड़ी संख्या है, इसलिए उसका चिन्ह क्या है? माइनस का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे आ जाते हैं इसमें। यहाँ पे -6 आ गया है। यहाँ पे y = -6 फिर से रख दो यहाँ पे। तो 6 3 के टेबल में कितने टाइम में आता है? 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 बार में आता है। तो यहाँ पे माइनस और के साथ में -2 हो जाएगा। तो हमारा हल बनता है, यहाँ पर हल हो गया हमारा। यहाँ पर 3 x = 3 है, पहले लिख देना है, और y = -2 है, इसलिए 2 लिख देना है। तो समीकरण का हल 3, -2 होगा। ओके स्टूडेंट, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित युगपत समीकरणों को हल करो। इसमें है 3a + 5b = 26 और a + 5b = 22।
ये हमें दो समीकरण दिया गया है। इन दोनों समीकरण को हल करने का अर्थ मैं फिर से बता रहा हूँ, हल करने का अर्थ है इसमें जो आपके चरांक हैं, इस चरांक a और चरांक b का मान आपको ज्ञात करना है यहाँ पर। अब समीकरण को पहले लिख लेते हैं, फिर से समीकरण को फिर से लिख लेते हैं हल में। 3a प्लस 5b बराबर 26 और a प्लस 5b बराबर 22। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। पहले जब समीकरण को लिख लो तो पहले देखो किस चरांक के अंक बराबर आ रहे हैं। तो इस चरांक a दोनों चरांक है, दोनों चरांक के में 3 यहाँ पर पहले चरांक के साथ है और दूसरे समीकरण के a चरांक के साथ में क्या है, 1 है, राइट। जिसके साथ में कोई नहीं होता उसके साथ में क्या होता है, 1 का गुणा होता है, राइट। तो यहाँ पर 1 है, दोनों बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, b चरांक की तरफ चलते हैं। b यहाँ पर भी b है, इसके साथ में 5 का गुणा है, इसके साथ में भी 5 का गुणा है, दोनों के साथ में 5 का गुणा है। इसलिए अब चिन्हों की तरफ जाओ, इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह क्या है, प्लस है। दोनों के चिन्ह समान है। तो मैंने क्या बोला था, अगर समान चिन्ह है तो दोनों समीकरणों को क्या करना है, घटाना है। समान अगर चिन्ह है तो दोनों समीकरण को क्या करना है, घटाना है, राइट। तो दोनों समीकरण को आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 को लिख लेते पहले, 1, ये समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण हो गया। अब दोनों समीकरणों को घटा रहे हैं। जब भी आप घटाओ तो नीचे वाला जो समीकरण रहेगा उसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पे पहले प्लस का चिन्ह था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह है तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह। घटाने पर ही केवल चिन्ह बदलते हैं, जोड़ने पे कोई चिन्ह बदलता नहीं है। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, 1 है। 3 में से 1 गया, बचा कितना, 2a, ओके। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अब इसका चिन्ह बदल गया था तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 5 गया 0, यानी कट करके 0 हो गया, बराबर। अब ये 26 था प्लस में और 22 था माइनस में, इसका चिन्ह माइनस हो गया है तो प्लस माइनस माइनस, तो 26 में से 22 गया, बचा कितना, 4। और चूंकि बड़ा कौन है, 26 बड़ा है, इसलिए चिन्ह उसका क्या आएगा, प्लस का। चलो आगे चलते हैं। 2a बराबर कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे 2 और 1 का गुणा हो रहा है, 2 और 1 के गुणे के साथ में इक्वल बराबर 4 लिखा हुआ है हम लोग को, ओके। तो अब क्या करना है, 2 और 1 का गुणा हो रहा है। जब ये 2 को यहाँ से हटाएंगे तभी a का हमारा मान निकलेगा। तो जब 2 को हटाएंगे तो इसके साथ में गुणा किसका हो रहा है, a का। तो 2 और a के बीच में गुणे का चिन्ह है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से अगर हटाते हैं 2 को तो यहाँ पर आकर के अब 4 के साथ में आकर के भाग कर लेगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटे क्या हो जाएगा, 2, राइट। 4 के साथ में ये भाग हो गया। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 कितनी बार में आता है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 2। a का मान हमारे पास 2 आ गया। अब इसी a के मान को उठा करके समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी भी समीकरण में रख दोगे आपका हल आ जाएगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में रख देता हूँ, राइट। a बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दिया। अब समीकरण 2 में क्या था, 1a प्लस 5b इक्वल टू 22 था, राइट। तो अब यहाँ पर a के जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 प्लस 5b इक्वल टू 22 हो गया। समझ में आया इतना। आगे देखते हैं हम लोग इसमें। अब 2 यहाँ पे प्लस में है, इस जिसका कोई चिन्ह नहीं होता उसका प्लस भी होता है। इक्वल के बाएं साइड से दाहिने साइड में जब 2 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे बचा क्या, 5b बराबर 22 माइनस 2। अब 5b बराबर क्या हो जाएगा, 22 में से 2 को घटा देना है, 20 आ जाएगा। अब 5 और b के साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। 5 और b का गुणा हो रहा है। जब एक गुणा इस साइड से इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटे 5।
5 का पहाड़ा इतनी टाइम पढ़ना है कि 20 आ जाए। 5 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आता है? 4 बार में। तो 5 चौक 20, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 4। b बराबर आ गया 4 और a बराबर क्या आ गया? 2। उत्तर हम लोग लिख सकते हैं समीकरण का हल 2,4 है। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है इस प्रश्न संग्रह का, x + 7y = 10, 3x - 2y = 7। इसको अब हल करना है, राइट। तो हल में पहले हम लोग समीकरण लिख लेते हैं इसका। हल में है x + 7y = 10, ये हमारा हो गया समीकरण 1। 3x - 2y = 7, ये दूसरा समीकरण हो गया। जैसे कि मैंने पहले कहा है, आपको पहले चरांकों को देखो। x और x दोनों चरांक बराबर है, लेकिन इस चरांक के साथ में 1 का गुणा है और इस चरांक के साथ में 3 का गुणा है, तो दोनों ही समान नहीं है, इसलिए हम लोग इसका विलोपन नहीं कर सकते। अब देखते हैं दूसरा चरांक देखते हैं। ये y है, यहाँ पर भी y है, लेकिन इस y के साथ में किसका गुणा है? 7 का, और इस y के साथ में किसका गुणा है? 2 का। अब ये दोनों ही अलग अलग हैं, यहाँ पर x भी समान नहीं हो रहा है, यहाँ पे y का भी समान नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे? अब इसको समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तरीका ये है, 3 का गुणा अगर इस समीकरण में मैं कर देता हूँ तो यहाँ पे 3x + 7 में भी 3 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पे 10 में भी 3 का गुणा हो जाएगा। एक तरीका ये है, और दूसरा अगर हम लोग को y का विलोपन करना है तो 2 का गुणा समीकरण 1 में करना पड़ेगा और इस 7 का गुणा इस समीकरण 2 में करना पड़ेगा। तो मुझे तो ईजी ये लगता है कि 3 का गुणा अगर मैं 1 में कर देता हूँ समीकरण में, तो ये एक ही बार गुणा करना पड़ेगा, जिससे x का क्या हो जाएगा? विलोपन हो जाएगा, राइट। इसलिए 3 का गुणा करते हैं समीकरण 1 में, राइट। तो लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, अच्छा समीकरण 1 में अगर मैं 3 का गुणा करता हूँ तो 3 1 कम 3 हो गया, प्लस 3 7 21 y और 3 10 में 30। ये हो गया मेरा तीसरा समीकरण। पहला और दूसरा तो हम लोग ने बना लिया था, अभी हमारा हो गया तीसरा। पहले को ही हम लोग ने तीसरे में कन्वर्ट किया, इसलिए पहला समीकरण अब यूज़ नहीं करेंगे, पहले समीकरण का उपयोग नहीं करेंगे। अब दूसरा और तीसरा जो समीकरण हमारा है, दूसरे और तीसरे समीकरण को ही देखना है, राइट। दूसरे समीकरण में हमारे पास 3 के साथ में प्लस का गुणा है और यहाँ पे तीसरे समीकरण में 3 के साथ में भी प्लस का गुणा है, समान चिन्ह है। मैंने क्या बताया था? अगर चिन्ह समान है तो दोनों समीकरणों को क्या करना है? घटाना है। चिन्ह अगर समान है तो दोनों समीकरणों को क्या करना है? घटाना है। तो इसलिए हम इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? घटा देंगे, राइट। तो समीकरण को घटाते हैं। समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, राइट। ओके स्टूडेंट, देखो समीकरण 3 और 2, मैंने 3 में से 2 को क्यों घटाया? इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, उस रीज़न को पहले समझो, कारणों को समझो। अगर मैं समीकरण 3 में से 2 को घटाता हूँ तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ गया, यहाँ पे माइनस के चिन्ह बदल करके क्या हो जाएगा? प्लस का चिन्ह, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह बदल करके क्या हो जाएगा? माइनस का चिन्ह। अच्छा, अगर मैं 2 को ऊपर रखता और 3 को नीचे रखता तो यहाँ पे 3 का चिन्ह माइनस हो जाता और 21 का चिन्ह माइनस हो जाता और यहाँ पे 30 का भी चिन्ह क्या होता? माइनस, राइट। जब भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस था तो उत्तर में हमें क्या मिलता था? माइनस मिलता था। इसलिए मैंने क्या किया? समीकरण 3 में से 2 को हटाया ताकि यहाँ पे उत्तर हमें क्या मिले? प्लस में मिले। अब देखते हैं, यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, घट करके क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे प्लस 21 और यहाँ पे 2, 21 + 2 23 हो जाएगा। y 21 बड़ा था जिसका चिन्ह प्लस है, इसके लिए यहाँ पे प्लस साइन आ गई, बराबर की साइन दे दिया। 30 प्लस में था और यहाँ पे 7 माइनस में था, तो 30 में से 7 को निकालेंगे हम लोग, घटा देंगे तो बचेगा 23। अगर यही ऊपर होता और यही नीचे होता तो यहाँ पे -23, यहाँ पे -23 आता था, राइट। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल कर देते।
आप लोग को इजी करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे समीकरण 3 में से 2 को घटाया है, राइट। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे 23, y इक्वल टू 23 के है, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 23/23। 23 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1, तो y का मान क्या आ गया हमारा 1। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख दो या 2 में रख दो या 1 में रख दो, कहीं पर भी रख दो। तो मैं समीकरण 2 में रखता हूँ, y बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख देते हैं 3x माइनस 2 इंटू वाई का मान 1 आया था, 1 बराबर 7 के, तो 3x माइनस 2 1 जा 2, 2 1 कम 2 बराबर 7 के। तो 3x बराबर यहाँ पे देखो माइनस है, 2 माइनस के साथ में है, तो इस साइड आकर के क्या होगा प्लस के साथ में, तो 7 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो 3x इक्वल टू ये भी प्लस और ये भी प्लस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो 7 + 2 कितना हो गया 9। ओके, अब आगे देखते हैं इसमें x बराबर 9। अब यहाँ पे 3 और x का गुणा हो रहा है, तो जब गुणा हो रहा है तो इस साइड आकर के क्या हो जाएगा भाग में, तो 9 बटे क्या हो जाएगा 3, 3 त्रिका 9, x का मान क्या आ गया हमारा 3 आ गया। ये समीकरण का हल है। तो हल क्या निकला हमारा, हल 3,1 समीकरण का मान होगा। ओके स्टूडेंट, मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पर। समीकरण ये पहला है और ये समीकरण हमारा हो गया दूसरा। समीकरण को हल करना है, एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। यहाँ पे x चरांक है, यहाँ पर भी x चरांक है, दोनों चरांकों के साथ में 2 का गुणा है, यानी दोनों ही समान है। अब जब ये दोनों समान हो गए तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। अब जब ये दोनों समान है तो उनके चिन्हों को देख लो, इसके साथ में भी प्लस है, इसके साथ में भी प्लस है। समान चिन्ह होने पर हमें क्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं, समान चिन्ह होने पर हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं। तो इसको घटाना है, तो एक बार इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, अगर मैं समीकरण 1 में से 2 को घटाता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, जो y का मान होगा हमेशा माइनस के साथ में आएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 को 2 में से घटाता हूँ, यानी 2 में से 1 को घटाने पर, चलो देखते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, अब समीकरण 2 क्या है पहले लिख लेते हैं, 2x + y बराबर 13 और 2x माइनस 3y बराबर 9। अब देखो घटाने पे क्या मिला, यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो गया, यहाँ पे माइनस का चिन्ह बदल करके क्या हो गया प्लस, यहाँ पे प्लस का चिन्ह बदल करके क्या हो गया माइनस। अगर यही ऊपर होता तो यहाँ पे माइनस आता, तो हमारा उत्तर जो होता है यहाँ पे माइनस में आता, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे समीकरण 2 को पहले लिखा और समीकरण 1 को क्या लिखा नीचे लिखा। अब 2 में से 2 गया 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो 3 + 1 जिसके साथ में कोई नहीं होता उसके साथ में 1 का गुणा होता है, तो 3 + 1 कितना हो गया 4y। बड़ा क्या था 3 बड़ा था, 3 के साथ में प्लस की साइन हो गई है इसलिए प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे 13 माइनस 9, 13 में से 9 को माइनस कर दो, कितना बचता है 4 बच गया। यहाँ पे y बराबर क्या मिल गया 4/4, यहाँ पे 4 का और y का गुणा था, 4 यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो 4 बटे क्या हो गया 4, 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है 1 बार में, तो y बराबर क्या हो गया हमारा 1। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, 1 या 2 में कहीं पर भी रख दो। मैं रखना चाहूँगा 2 में, क्योंकि ये y के साथ में किसी अंक का गुणा नहीं है, इसलिए मैं कहाँ रखना चाहूँगा 2 में। y का मान 1 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देते y का मान यहाँ पे रख रहे हैं समीकरण 2 में, तो 2x + y बराबर 13, y की जगह पे क्या रखना है 1, तो 2x + 1 बराबर 13। ओके, अब आगे आते हैं यहाँ पर 2x इक्वल टू 13 माइनस क्या हो गया 1, यहीं पे हल कर लेते हैं हम लोग। तो 2x बराबर 13 में से 1 गया, बचा कितना 12, तो x बराबर क्या हो गया 12/2, 2 6 जा 12, x बराबर क्या मिल गया 6। हल आ गया समीकरण का हमारा, यानी 6 पहले लिखने, x की मान पहले लिखनी है हम लोग को, तो 6, y बराबर 1 है, 6,1 समीकरण का हल है।
होगा, समीकरण का हल होगा। ओके स्टूडेंट, अगला फोर्थ क्वेश्चन है 5m माइनस 3n बराबर 19, m माइनस 6n बराबर -7। हल करते हैं इसको। ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। दोनों समीकरण को हम लोग देख लेते हैं। इसमें m और m वेरिएबल है, इस m के साथ में यहाँ पे 5 का गुणा है, लेकिन इस m के साथ में यहाँ पे 1 का गुणा है। यहाँ पे n के साथ में -3 है, यहाँ पे n के साथ में -6 है। अब दोनों में ही बराबर नहीं है, कोई भी सिमिलर नहीं है, एक जैसा नहीं दिख रहा है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, एक जैसा बनाना पड़ेगा। एक जैसा बनाने के लिए मैंने जैसे कि आपको दूसरे क्वेश्चन में बता दिया था कि कोशिश करो कम से कम गुणा करने की। अब यहाँ पे अगर मैं 5 का गुणा कर देता हूँ तो ये मेरा बराबर हो जाता है, m बराबर हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पर 2 का गुणा कर देता हूँ तो 3 दूना क्या होता है 6, तो ये भी बराबर हो जाता है। या दूसरा तरीका है, अगर मैं इसमें 5 का गुणा कर दूँ तो ये मेरा हल हो जाएगा, राइट। दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो मैं चलो पहले को ऑप्शन की तरफ चलता हूँ, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, राइट। तो मैंने लिख दिया समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। अब इसमें 5 में 2 का गुणा हुआ तो 5 दूना 10m माइनस 3 दूना 6n बराबर 19 दूना 38 होता है। 19 के पाड़े में 2 बार पड़ा तो 19 दूना 38, और ये हो गया मेरा समीकरण तीसरा। पहले समीकरण को बदल करके हम लोगों ने तीसरा समीकरण बना दिया, राइट। अब इसमें 3 में से 2 को क्या करो, घटा दो। 3 में से 2 को घटा दो, राइट। समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, राइट। समीकरण 3 क्या था हमारा, 10m माइनस 6n बराबर 38 के, और यहाँ पर है m माइनस 6n बराबर -7। अच्छा, हम लोग घटा क्यों रहे हैं, समझ में आ गया? क्योंकि दोनों चिन्ह क्या थे, बराबर थे। जब घटाएंगे तो दोनों के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस का साइन था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस की साइन थी तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस की साइन थी तो क्या हो जाएगी, प्लस की साइन। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आगे है 10 में से 1 गया, जिसके साथ किसी का गुणा नहीं होता उसके साथ 1 का गुणा होता है। तो 10 में से 1 गया, बचा कितना, 9m। अब ये तो ख़त्म हो गया, बराबर। अब ये प्लस और ये भी प्लस, ये प्लस 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 होता है, तो ये दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो 38 + 7 बराबर क्या होता है, 45 के। अब 9m बराबर क्या मिल गया मुझको, 45। अब m बराबर क्या हो जाएगा, 45/9। 9 और m का गुणा हो रहा है तो इससे बढ़ा करके भाग में हो जाएगा, तो 45 के भाग में 9 हो गया। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार में 45 आता है, 9 × 5 = 45। 5 बार में क्या आता है, 45। तो यहाँ पे 5 लिख दिया हम लोग ने। तो m का मान कितना आ गया हमारे पास, 5। m बराबर क्या आ गया हमारे पास, 5। अब ये 5 को उठा करके किसी भी समीकरण में रख दो, 1 2 3, तुम्हारे पास 3 समीकरण है, कहीं पर भी रख दो। मैं दूसरे समीकरण में रखना पसंद करूँगा, राइट। m बराबर 5 समीकरण, आप लोग एक समीकरण में भी रख सकते हो, चलो एक समीकरण में रख के देखते हैं। m बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, ओके। चलो रखते हैं समीकरण 1 में। 5 × 5 माइनस 3n बराबर 19 के। 5 का गड़ा 5 बार पड़ा, 5 × 5 = 25 माइनस 3n बराबर 19, बराबर है। अब -3n बराबर 19 माइनस 25, ये 25 प्लस में था, इस लड़ा करके माइनस में हो गया, तो -3n बराबर 25 में से 19 निकालेंगे तो बचेगा 6। यहाँ पे माइनस बड़ा था तो माइनस की साइन आ गई, राइट। अब माइनस यहाँ का और ये माइनस यहाँ का कैंसिल हो जाएगा। 3n बराबर 6, n बराबर 6/3, 6/3 हो गया। 3 के टेबल में 3 2 क्या होता है, 6, 2 हो गया। n बराबर क्या आ गया हमारा, 2। और m, n बराबर 5,2 समीकरण का हल है। इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5x + 2y बराबर -3, ये हमारा पहला समीकरण हो गया।
और x प्लस 5y बराबर 4, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब इस समीकरण को फिर से हल करना है। यहाँ पे x चर के साथ में 5 का गुणा है और यहाँ पे 1 का गुणा है, यहाँ पे y चर के साथ में 2 का गुणा है, यहाँ पे y के साथ में 5 का गुणा, दोनों में कोई भी समान नहीं है। फिर से वही करना है हम लोग को, गुणा करके 5 का गुणा अगर मैं दूसरे समीकरण में कर देता हूँ तो ये बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, चर बराबर हो जाएगा। और अगर मुझे y का विलोपन करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 में 2 का गुणा और समीकरण 1 में 5 का गुणा करना पड़ेगा, तब जा कर के y का विलोपन होगा। अगर वहीं पर मैं अगर समीकरण 2 में अगर मैं 5 का गुणा कर देता हूँ, केवल 5 का गुणा कर देता हूँ, तो ये दोनों चर के गुणांक बराबर हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, इसका विलोपन हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में 5 का गुणा करके x का विलोपन कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे लिखता हूँ समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, ओके। तो समीकरण 2 में 5 का गुणा कर रहा हूँ, 5 का गुणा इसमें किया तो 5x प्लस इसमें 5 का गुणा किया तो 5 पचे 25y बराबर 5 चौक 20, ये हो गया समीकरण मेरा 3। अब समीकरण 1 और 3 को देखना है। समीकरण 1 और 3 में यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, दोनों जगह प्लस प्लस है, तो यानी कि समान चिन्ह होने पर हम लोग को क्या करते हैं, घटाते हैं, राइट। तो हम लोग घटा देते हैं। समीकरण 3 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 3 पहले लिखते हैं हम लोग, 5x प्लस 25y बराबर 20 और 5x प्लस 2y बराबर -3, समीकरण 3। और ये हो गया समीकरण हमारा 1। घटा रहे हैं हम लोग, तो घटाने पे चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पर भी प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था तो क्या हो गया, प्लस। अब ये दोनों के दोनों बराबर थे, इसलिए घट करके क्या हो गए, 0। यहाँ पे 25 प्लस में है, यहाँ पे 2 क्या है, माइनस में। 25 में से 2 गया, बच्चा कितना, 23। y बड़ा क्या था, प्लस, चिन्ह आ गया प्लस का, बराबर ये भी प्लस और ये भी प्लस, प्लस 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 होता है, तो 20 और 3 23 होता है, बराबर है। तो y बराबर मेरे पास क्या हो गया, 23। अब ये 23 और y का गुणा हो रहा था, तो इस साइड y आकर के क्या हो गया, भाग में, तो 23 का यहाँ पे भाग हो जाएगा। 23 से 23 में कट गया, बचा कितना, 1, y का मान आ गया 1। अब y का मान उठा करके समीकरण 1, 2 या 3 किसी में भी रख दो, तो y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ, तो y का मान समीकरण जब 1 में रखता हूँ तो क्या मिलता है, 5x प्लस 2 गुणे 1 बराबर -3। तो 5x प्लस 2 बराबर -3 के, 2 यहाँ पे प्लस में था, इस साइड आकर के माइनस में हो गया, तो 5x बराबर -3 -2। अब ये देखिए माइनस और ये माइनस प्लस होता है, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, और बड़ा था माइनस, साइन आ गई माइनस की, राइट। यानी 3 बड़ा था, उसकी साइन माइनस थी, इसलिए -5 हो गया। तो 5x बराबर क्या हो गया, -5 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5 बट्टे क्या हो जाएगा, ये 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा माइनस और ये 1, तो x का मान क्या हो गया, -1, -1, 1 समीकरण का हल होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, राइट। अगर ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएगा भी तो 4 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए दे सकता है, 4 मार्क्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये देगा, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर देखना हमें है इसको हल कैसे करें। यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे बटे में 3 है, यहाँ पर भी बटे में 3 है, इस समीकरण के यहाँ पर भी बटे में 4 है, यहाँ पर भी बटे में 4 है, राइट। तो इसको हल करने के लिए हम लोग कर क्या सकते हैं, इस 3 को हटाने के लिए, बटे का 3 हटाने के लिए इस समीकरण में 3 से गुणा कर दो, और इस बटे का 4 हटाने के लिए इस समीकरण में 4 से गुणा कर दो। तो हम लोग हल करते हैं इसको। हल में 1/3x प्लस y बराबर 10/3 था, बराबर है। तो यहाँ पे समीकरण का नंबर नहीं डालता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करके समीकरण का नंबर देता हूँ।
समीकरण के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर समझ में आ रहा है। अब दोनों पक्ष में 3 से गुणा कर दिया। जब यहाँ पे 3 से गुणा करूँगा तो 3 गुणे 1/3y प्लस 3y बराबर 3 गुणे 10/3। अब यहाँ का 3 और यहाँ का 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा 1y प्लस 3y बराबर 3, यहाँ का 3 कट गया, बचा कितना 10। तो यहाँ पे एक समीकरण मैंने लिख दिया 1। ये समीकरण नहीं लिखा मैंने, अब ये समीकरण मेरा 1 हो गया। अब इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग ने इसमें 3 का गुणा किया, उस प्रकार से इस समीकरण में हम लोग किसका गुणा कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे। तो लिखते हैं हम लोग 2x प्लस 1/4y बराबर 11/4 में 4 से गुणा करने पर। तो समीकरण हमारा बन जाएगा, जब 4 से गुणा करूँगा तो 4 गुणे 2x प्लस 4 इंटू 1/4y बराबर 4 गुणे 11/4 बराबर है। ये 4 से ये 4 कट गया और ये 4 से ये 4 कट गया, 4 दूनी 8 x प्लस y बराबर 11। ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण, राइट। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, पहला समीकरण हमारा क्या मिला, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। पहला समीकरण x प्लस 3y बराबर 10, ये मेरा पहला समीकरण था। अच्छा, अब ये पहला समीकरण और दूसरे समीकरण को देखते हैं हम लोग फिर से। जैसे हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया, पांचवा क्वेश्चन सॉल्व किया, उसी तरीके से इसको भी देखना है। यहाँ पे x के चर के साथ में, x चर के साथ में यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे y चर के साथ में 1 है और यहाँ पे क्या है 3 है। दोनों ही बराबर नहीं हो रहे हैं, दोनों ही समान नहीं हो रहे हैं। तो इसको समान करने के लिए या तो समीकरण 1 में 8 का गुणा कर दो तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, या दूसरा समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दो तो ये बराबर हो जाएगा, y चर बराबर हो जाएंगे, राइट। तो पसंद क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 में या समीकरण 1 में, दोनों में से किसी में कर लो। तो समीकरण 1 में मैं गुणा कर लेता हूँ। समीकरण 1 में 8 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 8 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 8 से गुणा कर लेते हैं। तो 8x प्लस 8 त्रिक 24y बराबर 8 दाम में 80, ये हो जाएगा मेरा समीकरण 3। अब समीकरण 3 और समीकरण 2 को देखो। समीकरण 3 का x चर के साथ में भी 8 है और समीकरण 2 के x चर के साथ में 8 है। दोनों के चिन्ह समान है, जब दोनों के चिन्ह समान रहेंगे तो दोनों को घटा देंगे, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर समीकरण 3 क्या था मेरा, 8x प्लस 24y बराबर 80 था और यहाँ पर 8x प्लस y बराबर 11 था, बराबर है। दोनों को घटा रहे हैं हम लोग, तो दोनों को घटाने पर ये यहाँ पे प्लस साइन था तो माइनस साइन हो जाएगी, यहाँ पे प्लस साइन थी तो माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन था तो माइनस साइन। 8 में से 8 गया, बचा 0। 24 में से 1 गया, बचा कितना 23। y क्योंकि 24 बड़ा था, प्लस की साइन थी तो यहाँ पे प्लस की साइन आ गई, बराबर 80 में से 11 गया, 80 में से 11 निकालेंगे तो बचेगा 69, राइट। अब यहाँ पे 23y इक्वल टू 69, तो y बराबर क्या हो जाएगा 69 बटे क्या हो जाएगा 23। 69 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 के टेबल में 69 3 टाइम में आता है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। अब तो y की वैल्यू समीकरण 1, 2 और 3 कहीं पर भी रख दो, तो मैं रख देता हूँ समीकरण 2 में y बराबर 3, समीकरण 2 में रखने पर, तो अब y की वैल्यू 2 में रख रहा हूँ, 8x प्लस 3 बराबर 11 के, 8x बराबर 11 और ये प्लस में था, इससे हटा करके क्या होगा माइनस में, तो 8x बराबर कितना हो गया 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 कितना होता है 8। सो x बराबर क्या हो जाएगा 8/8,
8 से 8 कैंसिल, 1, x इक्वल टू क्या हो गया 1। ये हो गया समीकरण का हल। उत्तर में लिख सकते हैं हम लोग, उत्तर 1,3 समीकरण का हल होगा। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। 7th क्वेश्चन हमारा 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। हल करते हैं इसको हम लोग। 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। ये समीकरण पहला और ये समीकरण दूसरा। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, जैसा अब तो हम लोग ने 6 क्वेश्चन किए, 6 क्वेश्चन से ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसके लिए स्पेशल एक तरीका है, उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर तरीका, पहले क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे x चर के साथ में 99 है, लेकिन वही 99 y चर के साथ में दूसरे समीकरण में है। और उसी प्रकार y चर के साथ में पहले समीकरण में 101 है, लेकिन वही दूसरे समीकरण में आपको x के साथ में दिख रहा है। राइट, उल्टा और ये उल्टा, बराबर है। 99 यहाँ पे x के साथ में है, तो 99 यहाँ पे y के साथ में हो गया। 101 यहाँ पे y के साथ में है, तो 101 यहाँ पे किसके साथ हो गया, x के साथ में। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले क्या कर लो, प्लस, फिर उसके बाद कर लो माइनस, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, प्लस। ये साइन याद रखो, पहले दोनों समीकरण को प्लस करोगे तो एक नया समीकरण मिला, दोनों को जब माइनस करोगे तो एक नया समीकरण मिलेगा। इन दोनों समीकरणों को आपको फिर से क्या करना है, प्लस करने पर आपको x का या y का वैल्यू मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। पहले क्या करना है, प्लस, कुछ मत करो, पहले प्लस कर दो। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं। 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y बराबर 501। ये समीकरण पहला और ये समीकरण दूसरा, दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर 99 और 101 जोड़ करके क्या हो जाएगा, 200x प्लस 200y बराबर, ये हो जाएगा जोड़ करके 1000। यहाँ पे 200 x के साथ में भी है, 200 y के साथ में भी है, तो 200 कॉमन ले लेते हैं हम लोग इसमें से। तो 200 मैंने कॉमन जब ले लिया तो x प्लस y बराबर कितना बच गया, 1000। अब 200 को यहाँ से यहाँ पे लेके आ जाओ, तो x प्लस y बराबर 1000 अपॉन क्या हो गया, 200। यहाँ का 2 0, यहाँ के 2 0 से कैंसिल हो गया। अब ऊपर बच गया 10 और नीचे बच गया 2। 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10। अब यहाँ पर क्या मिल गया, x प्लस वाई बराबर क्या मिल गया हमें, 5। मैंने क्या बोला, प्लस करने पे एक समीकरण मिलेगा, इस समीकरण को मैंने क्या दे दिया, 3 नंबर दे दिया। अब क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को माइनस करना है। दोनों समीकरणों को माइनस करने के लिए पहले x को देखो, यहाँ पे 101 बड़ा है, तो इसमें से इसको माइनस करो, यानी समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर बराबर है। ओके, समीकरण 2 को घटाते हैं। समीकरण 2 क्या था, 101x प्लस 99y बराबर 501 था, और 99x प्लस 101y बराबर क्या था, 499। ये समीकरण 1 था। दोनों को हम लोग घटा रहे हैं, घटाने पे चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। 101 में से 99 गया, बचा 2x, और फिर नीचे 101 है, ऊपर 99 है, फिर से 101 में से गया 2y, लेकिन 101 बड़ा था, माइनस की साइन है उसकी, माइनस साइन आ गई। 501 में से 499 माइनस करना है, 501 में से 499 गया, 2 बच गया यहाँ पे। फिर से यहाँ का 2 और यहाँ का 2, दोनों जगह 2 2 है, दोनों 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ इस 2x में से और 2y में से, तो बचेगा मेरा 2 कॉमन लेने पे x माइनस वाई बराबर क्या बच गया, 2। सो x माइनस वाई बराबर 2 बट्टे क्या हो जाएगा, 2 के, 2 एकम 2। मेरा क्या बचता है आंसर, x माइनस वाई बराबर क्या बच गया, 1। ये मेरा नया समीकरण बन गया। मैंने क्या कहा आपको, पहले क्या करना है,
प्लस करना है, फिर माइनस करना है। प्लस माइनस करने पे जो समीकरण बनता है उस समीकरण को आपको क्या करना है, फिर से प्लस कर देना है। तो अब तीसरा और चौथा दोनों समीकरण को आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 3 हो गया, और x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण 4। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर 3 और 4 को जोड़ देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 5 था, x माइनस वाई बराबर क्या था, 1। जोड़ लेते हैं इसको, 3 और ये 4 समीकरण। ओके, x 2x हो गया और ये कैंसिल होकर के ख़त्म हो गया, और 5 + 1 क्या हो गया, 6। 2x बराबर क्या हो गया, 6 के। x बराबर क्या हो गया, 6/2। 2 3 = 6। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, सो x बराबर 6/2। 2 3 = 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 3। अब इस x की वैल्यू उठा करके समीकरण 1 2 3 4 चारों समीकरण में से कहीं भी रख दो। तो अब मैं प्रीफर करूँगा समीकरण 3 में रखने के लिए। x बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर चलो समीकरण 3 में रख लेते हैं। 3 + y बराबर 5 के, y बराबर 5 - 3। यहाँ पे 3 प्लस में था, इस लड़ा करके माइनस में, तो y बराबर क्या हो गया, 2। y का मान क्या आ गया, 2। अब हम लोग हल में लिख लेते हैं। यहाँ पर हल हमारा है उत्तर 3,2 समीकरण का हल होगा। क्वेश्चन है हमारे पास 49x - 57y बराबर 172 पहला समीकरण, 57x - 49y बराबर 252 दूसरा समीकरण, राइट। पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए देखो, पहले 49 यहाँ पे x के साथ में है, 49 यहाँ पे y के साथ में है, 57 यहाँ पे y के साथ में है, 57 यहाँ पे x के साथ में है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, पहले प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस करने के बाद जो समीकरण बनेगा उसको प्लस कर देना आपको। तो हम लोग पहले प्लस कर लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। एक और 2 को जोड़ लेते हैं, 49x - 57y बराबर 172, 57x - 49y बराबर 252। दोनों को जोड़ लेते हैं हम लोग, 106। और इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये भी प्लस माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों को जोड़ने पे मिलेगा 106y। क्योंकि यहाँ पे 57 बड़ा था, साइन माइनस क्या जाएगी, 172 + 252 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 424। अब यहाँ पर भी देखो 106 कॉमन है, तो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। 106 जब कॉमन लिया तो क्या बनता है मेरे पास, यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर भी y बच गया, 106 यहाँ पे बाहर आ गया, इक्वल टू 424। अब 106 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर x - y है, तो 106 को यहाँ से यहाँ पे लेके आ जाओ तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो x - y बराबर 424/106। अब अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ, 106 का अगर टेबल पढ़ता हूँ तो ये डायरेक्टली 4 टाइम में जाएगा, क्योंकि 6 4 = 24 होता है और 1 4 = 4 होता है, इसके हिसाब से 4 टाइम में कट जाएगा। तो x - y/4 आप लोग डिवाइड करके देखना इसको छोटे छोटे अंकों से। तो यहाँ पे क्या मिल गया, x - y इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 4। एक क्वेश्चन नंबर हो गया मेरा तीसरा। चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लिया, अब घटा देते हैं। घटाने के लिए पहले दूसरा समीकरण का x बड़ा है और ये y छोटा अंक है, इसलिए दूसरे में से पहले को घटा दो। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर समीकरण 2 क्या था, 57x 49y बराबर 252 और 49x - 57y बराबर 172। घटा रहे हम लोग, माइनस का चिन्ह आ गया, यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस था तो क्या हो गया, माइनस। ओके, अब ये 57 यहाँ पे बड़ा था, 49 छोटा था, 57 में से 49 को घटा देते हैं, मिलता है 8।
बड़े की साइन आएगी, बड़ा क्या था 57 था, इसलिए प्लस की साइन आ गई। यहाँ पर क्या आएगा x। फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ पे 57 बड़ा है, 49 छोटा है, राइट। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, दोनों घट जाएंगे, बचेगा 8y। लेकिन बड़ा क्या था 57, इसलिए साइन आ गई प्लस की। इक्वल टू, अब इन दोनों को फिर से हम लोग हटा देते हैं। 252 में से 172 निकलेगा तो बचेगा कितना 80 माइनस 80 आ जाएगा। नहीं, क्योंकि माइनस नहीं यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये प्लस बड़ा था, इसलिए साइन किसकी आ जाएगी प्लस की। ओके स्टूडेंट, मैंने समीकरण किसको पहले लिखा, समीकरण 2 को लिखा, यहाँ पे समीकरण 1 को लिखा हूँ, 2 में से 1 को घटा रहा हूँ, इसलिए सब आंसर क्या आ रहे हैं मेरे, यहाँ पे माइनस के जगह पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस आ गया। अगर मैं 1 में से 2 को माइनस करता तो यहाँ पर भी माइनस आता, यहाँ पर भी माइनस आता, यहाँ पर भी माइनस आता। अब 8 यहाँ का कॉमन ले दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं उसको, 80 हो गया, 8 को कॉमन ले लिया, राइट। अब 8 से डिवाइड कर लो, x प्लस वाई इक्वल टू 80/8, 8 10 80, सो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 10 हो गया। ये समीकरण मेरा हो गया 4th वन। समीकरण 3 + 4 को क्या करते हैं हम लोग, 3 और, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बोला 3 और 4 को जोड़ना पड़ेगा, तो 3 और 4 को हम लोग ऐड कर लेते हैं, 3 + 4 ऐड करके देखते हैं। समीकरण 3 + 4 इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 4, x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 10। दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ये प्लस और ये प्लस 2x हो गया, ये प्लस माइनस माइनस होकर के ख़त्म हो गया, और ये 10 + 4 14 होता है। सो x बराबर 14 अपॉन क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसे हटा करके डिवाइड में, 2 7 = 14, x का मान आ गया 7, x की वैल्यू हमारी आ गई 7। अब इसी x की वैल्यू उठा करके समीकरण 1 2 3 4 कहीं पर भी रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ x = 7, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देता हूँ, x बराबर 7, 7 माइनस वाई इक्वल टू 4 के, सो माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस क्या हो गया 7, सो माइनस वाई इक्वल टू, ये देखो माइनस बड़ा था प्लस छोटा है, 7 में से 4 माइनस करेंगे बचता है 3, लेकिन माइनस बड़ा था इसलिए माइनस की साइन आ गई। ये माइनस और ये माइनस को एलिमिनेट करने के लिए दोनों साइड में माइनस का गुणा करने पर, दोनों साइड में माइनस का गुणा करना पड़ेगा, राइट। जब दोनों साइड में माइनस का गुणा हो जाएगा तो y बराबर क्या मिल जाएगा मुझे 3। अब ये हल आ गया, हमारा उत्तर आ गया, इसलिए उत्तर लिख लेते हैं। उत्तर में 7,3 समीकरण का हल होगा। ओके क्लास, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो ओके, बाय बाय।